शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं हर रोज़ की तरह बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की फ़र्स्ट हॉरर स्टोरी हिना शेयर कर रही हैं। हिना कहती है, मैं भेरा की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। मैंने स्टडीज़ के लिए लाहौर में एक कॉलेज में एडमिशन लिया। मुझे हायर स्टडीज़ करनी थी, तो उसके लिए मैं लाहौर के एक कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। तो वहाँ पर रहने के लिए एक प्राइवेट हॉस्टल था, वहाँ पर मैंने एक रूम लिया। जिस दिन मैं हॉस्टल में गई वो संडे का दिन था। मोस्ट ऑफ वीकेंड पर स्टूडेंट्स जो थे वो अपने घर चले जाया करते थे। मुझे घर वालों ने संडे को इसलिए हॉस्टल में छोड़ा कि मैं अपना कमरा देख लूँ, सेटिंग कर लूँ, मुझे पता चल जाए कि हॉस्टल कैसा है कैसे नहीं। फिर नेक्स्ट डे मैंने कॉलेज जाना था, तो इस सारे रूटीन को सेट करने के चक्कर में मेरे फादर मुझे हॉस्टल संडे को छोड़ आए। आज हॉस्टल में मेरा पहला दिन था। मेरा रूम जो था वो फर्स्ट फ्लोर पर ही था। इसके अलावा वहाँ पर एक सेकंड फ्लोर भी था, वहाँ पर भी रूम्स थे। हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वहाँ पर जिस दिन मैं गई वहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट्स थी, ज़्यादातर सेकंड फ्लोर की ही थी। फर्स्ट फ्लोर की कुछ 6-7 लड़कियाँ थीं, उनसे भी मेरी कोई ख़ास सलाम दुआ नहीं थी। जिस कमरे में मैं थी अभी वो रूम बिल्कुल मेरे पास ही था, वहाँ पर मेरी कोई रूममेट नहीं थी। मैंने अपना सामान वगैरह अनपैक किया, थोड़ी देर रेस्ट किया। मुझे फ़्रेश होने के लिए वॉशरूम जाना था। मुझे वॉशरूम का पता ही नहीं चल रहा था। जब मैं जागी तो शाम हो चुकी थी। मैं हॉस्टल से बाहर निकली, वहाँ पर मुझे एक लड़की मिली। मैंने उससे बाथरूम के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि इस गैलरी से बाहर निकलो कि लेफ़्ट साइड पर, बैक साइड पर बाथरूम एरिया है, वहाँ पर चली जाओ। मैं वहाँ से जैसे ही बाथरूम वाली साइड पर आई, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मगरिब हो चुकी थी, मगरिब के बाद की बात है ये। जैसे मैं बाथरूम की तरफ जाने लगी तो वहाँ पर सामने मुझे एक गैलरी नज़र आई। वही बाथरूम की गैलरी थी। सेंटर में थोड़ी सी जगह खाली थी जिसको क्रॉस करके बाथरूम वाली साइड पर जाना होता था। अभी मैं बाथरूम वाली तरफ जा ही रही थी, एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे जो बाथरूम की गैलरी है वहाँ का कोई दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हुआ है। मुझे लगा कोई और लड़की होगी। मैं वॉशरूम में गई, वॉशरूम से बाहर निकली, बेसन पर खड़ी होकर अभी हाथ मुंह धो ही रही थी तो एकदम से एक बाथरूम की टैप चलने लगी, जैसे वहाँ पर पानी को यूज़ कर रहा है। और थोड़ी देर के बाद वो टैप बंद हो गई। मैं वहाँ से बाहर निकली, गैलरी से बाहर निकली। अभी थोड़ा सा आगे आई तो मुझे ख्याल आया कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, वो मैंने वहीं पर रख दिया, वॉश बेसन के पास। जैसे मैं पीछे पलटी कि मैं वहाँ से अपना मोबाइल उठाऊं, मुझे ऐसा लगा कि एक बाथरूम से बाहर कोई झांक कर मुझे देख रहा है। और जो ही मैंने देखा वो उसने सर पीछे कर लिया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या मजाक है, बाल खुले हुए थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैंने उससे ये कहा कि कौन है आप, यहाँ पर कौन है। वो उसी बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ भी था। मुझे लगा कि कोई लड़की है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उसने मुझे यूँ झांक कर देखा है। बाथरूम का दरवाज़ा खुला था। मैं थोड़ी सी आगे भी हुई। जैसे मैं थोड़ी सी आगे हुई, बाथरूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, खुद ही खुल गया। बाथरूम बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं इतनी खौफज़दा हुई, मैं तेज़ी से भागती हुई अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था कि पता नहीं कौन था वहाँ पर। मैंने खुद किसी को यूँ झांक कर बाहर की तरफ मेरी तरफ देखते हुए देखा था। मुझे लगा मेरा वहम होगा, लेकिन बाथरूम में पानी भी चल रहा था, वॉशरूम में तो कोई था। फिर मुझे लगा शायद उसके साथ वाले वॉशरूम में कोई हो, लेकिन उसका दरवाज़ा भी खुला था। वहाँ पर उस गैलरी में 5 बाथरूम थे। रात हो गई। मैंने घर से खाना बनवा कर लाई थी, मैंने वो खाना खा लिया और मैं सो गई। कमरे में अकेली थी, डर लग रहा था। मुझे आदत नहीं थी अकेले कमरे में सोने की। ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं एक अकेले कमरे में सो रही थी। उस कमरे की जो विंडोज़ थी वो बाहर की तरफ थी, यानी बैक साइड पर जिस तरफ बाथरूम थे उससे आगे एक ग्राउंड सा था, उस तरफ सारी विंडोज़ थी।
मैं आराम से लेटी हुई थी, कमरे की लाइट मैंने ऑन रखी हुई थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था। कहीं इन्हीं ख्यालों में गुम मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। मेरी आंख खुली तो कमरे की खिड़की के ऊपर कोई दस्तक दे रहा था। जब मैंने मोबाइल से टाइम देखा, 1:45 का टाइम था। बिल्कुल आहिस्ता से उस विंडो के ऊपर कोई नॉकिंग कर रहा था। मैं डर गई कि मैं पूछूं या ना पूछूं, पता नहीं कौन है कौन नहीं। मैं चुप करके लेटी रही। मैंने नहीं पूछा कि बाहर कोई है या नहीं है। 5-6 बार कमरे पर किसी ने विंडो पर दस्तक दी। उसके बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। अब मुझे और डर लगने लग गया कि पता नहीं कौन है बाहर कौन नहीं है। इसी तरह से 10-15 मिनट गुजरे तो विंडो के बाहर से ऐसी आवाज़ें आने लग गई जिस तरह से कोई खड़ा होकर आपस में बातें कर रहा है, जिस तरह से 2 लड़कियाँ हैं और वो आपस में खड़ी होकर बातें कर रही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों की समझ नहीं आ रही। मैं तो बहुत खौफज़दा थी कि पता नहीं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मैंने अपने आप को इस तरह से मैंने चादर अपने ऊपर कर ली। इतना मुझे डर लग रहा था कि मेरे से फेस भी बाहर निकाला नहीं जा रहा था। इसी तरह से थोड़ी देर वो आवाज़ें आना भी बंद हो गई। इसी खौफ के आलम में कहीं मेरी आंख लगी। सुबह मेरे 7 बजे का अलार्म लगाया था, मेरी आंख खुली। मुझे 8 बजे कॉलेज पहुंचना था। मैंने जल्दी से यूनिफॉर्म पहना, हॉस्टल से बाहर निकली, वहाँ से अपने कॉलेज की तरफ गई। कॉलेज का मुझे पता था, फर्स्ट डे था कॉलेज में भी। इसी तरह से बस दिन गुजर गया, कोई ख़ास आज स्टडीज़ नहीं हुई। जब मैं अपने हॉस्टल में वापस आई, अपने कमरे में वापस आई, तो मुझे अजीब सा खौफ सा महसूस हो रहा था उस कमरे से, क्योंकि रात भर जो मेरे साथ हुआ अभी मैंने किसी के साथ डिस्कस भी नहीं किया था, घर वालों को भी नहीं बताया था। मैं आई और मैंने आकर खाना खाया, मेस में जो खाना था वो खाना खाया। उसके बाद मैं कमरे में आकर सो गई। काफ़ी देर के बाद मेरी आंख खुली, मैंने टाइम देखा तो मगरिब होने वाली थी। मैं उठी, मैंने अपना नेक्स्ट डे का यूनिफॉर्म वगैरह सेट किया, किचन में गई, वहाँ से चाय वगैरह पी। अब मुझे वॉशरूम जाना था फ्रेश होने के लिए। उस हॉस्टल की बड़ी अजीब बात थी, उसके वॉशरूम बिल्कुल हटके थे एक साइड से। जब मैं वॉशरूम में जाने लगी तो वहाँ से 2 लड़कियाँ आ रही थी। पता नहीं वो किस फ्लोर की थी, मुझे नहीं पता। मैं बाथरूम में गई, बाथरूम से जैसे मैं बाहर निकलने लगी मुझे ऐसा लगा बाहर से किसी ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया है। दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक किया कि दरवाज़ा खोलो, किसने बंद किया है बाहर से दरवाज़ा। मैं बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। खौफ से मेरी हालत और भी ख़राब हो रही थी। जैसे मैंने बहुत ऊंची सी चीख मारी, बाथरूम का दरवाज़ा जैसे खुल गया। मैं बाहर निकली तो वहाँ पर गैलरी में कोई भी नहीं था। सारे बाथरूम के दरवाजे खुले हुए थे। किसी बाथरूम में कोई स्टूडेंट लड़की नहीं थी और ना ही गैलरी में कोई थी और ना ही बाहर कोई थी। मैं वॉश बेसिन पर जैसे ही हाथ धो रही थी, मेरे पीछे वाला जो वॉशरूम था जहाँ से मैं अभी बाहर निकली थी, उसी वॉशरूम में मुझे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। ऐसे लग रहा था जैसे कोई लड़की खड़ी है, बिल्कुल वैसी ही जिसने मुझे बाथरूम से झांक कर पहले दिन देखा था। बस ये देखने की देर थी, मैं चीखें मारती हुई वहाँ से भागी। मेरी चीखें सुनकर वहाँ पर हम लोगों की कुछ स्टूडेंट लड़कियाँ थी वो भी आ गई। इसके अलावा वहाँ की वार्डन थी वो भी आ गई। वो मेरे से पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं रोए जा रही थी, मैं इतनी डरी हुई थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि कल भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है और रात भर मेरे कमरे की विंडो पर कोई दस्तक दे रहा था। उन्होंने देखा कि भी ये नई लड़की है और ये डर की है। पता नहीं वहाँ पर कोई ऐसे मामला थे या नहीं, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई नहीं थी। एक लड़की को मेरे साथ अरेंज करके मेरे कमरे में भेज दिया गया कि तुम्हारे साथ सो जाएगी, तुम्हें अकेले डर लगता है। अब वो लड़की मेरे पास आ गई। वो थी उसी फ्लोर की। वो एक मास्टर रूम था, वहाँ पर 3 लड़की होती थी, तो वहाँ से एक मेरे पास आ गई। मुझे बताने लगी कि ये कमरा जब से हम लोग आए हैं ये कमरा खाली होता है, यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं होती। मैंने उन्हें बताया कि मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने उससे पूछा कि इस हॉस्टल के बारे में, तुम लोग कब से हो। वो लोग 1 साल से थी। उनका भी ये कहना था कि जो बाथरूम वाली साइड है वहाँ पर अक्सर हमें कुछ दिखाई देता है, यानी कोई लड़की सी है जो अक्सर नज़र आती है बाथरूम वाली साइड पर। 2 से 3 बार उसको किसी ने वॉश बेसिन पर भी खड़े देखा है, लेकिन वो सडनली डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे ये कहा कि मैंने तो इस हॉस्टल में नहीं रहना, यहाँ पर तो जिन्नात है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसने ये कहा कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस करते हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा डराती हैं, तो तुम इस तरह ध्यान ही ना दो। वो मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही थी,
तभी बातें करते करते 11:30 पौने 12 हो गए। अब हमें सोना था, सुबह कॉलेज के लिए जागना होता था। हम लोग सो गई। तकरीबन वही पौने 2 बजे का टाइम मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे दोबारा से विंडो पर कोई दस्तक दे रहा है। अब तो लड़की मेरे साथ कमरे में थी। मैंने फ़ौरन से जैसे चादर से थोड़ा सा आंखें अपनी बाहर निकाली तो मैं क्या देखती हूँ, जिस बेड के ऊपर वो लड़की लेटी हुई थी उसके पाँव वाली तरफ जिस तरह से कोई खड़ा हुआ है। मैंने खुद वहाँ पर किसी को खड़े देखा। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई। वो इतनी भयानक कोई औरत थी, उसके बाल खुले हुए थे। मैं खौफ के मारे थर थर काँप रही थी। ना मेरी आवाज़ निकल रही थी, ना मुझसे बोला जा रहा था, और वो मुसलसल मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने इधर कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और मैंने अपना फेस चादर में कर लिया। बाकायदा मुझे महसूस हुआ कि मेरी चादर मेरे सर से कोई खींच रहा है। जब किसी ने मेरे सर के ऊपर से चादर खींचने की कोशिश की, मैंने चीखना शुरू कर दिया। वो लड़की भी जाग गई। मेरा शोर सुन के बाकी भी सब स्टूडेंट्स आ गई। वहाँ की हम लोगों की एक मैम थी, वो भी आ गई। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को क्या मसला, इसके साथ क्यों ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। मैंने रो रो कर सारी बात बताई कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं। वहाँ पर और भी लड़कियों ने इस चीज़ की तस्दीक की कि ये सच कह रही है। बाथरूम वाली साइड पर ऐसी हमने भी एक लड़की को देखा है, पता नहीं वो क्या है, कोई मखलूक है, कोई जिन है, जिन्नी है, कोई चुड़ैल है, क्या है। अक्सर बाथरूम वाली साइड पर दिखाई देती है। इसलिए हम 2-2 3-3 लड़कियाँ मिलकर जाती हैं कि अगर कोई अकेली जाए तो उसको वो अपना आप ज़रूर ज़ाहिर करती है। खैर ऐसे कैसे उन लोगों ने मुझे एक और रूम में भेज दिया। वहाँ पर 2-3 लड़कियाँ थी। मैंने वहीं पर रात गुजारी। सुबह मैंने अपने घर फ़ोन किया, मेरे घर वाले आ गए, मुझे आकर ले गए। मैं कॉलेज भी नहीं गई, मुझे बहुत सा बुखार था। जब घर वापस गई मैंने घर वालों को भी सारी बात बताई, दम वगैरह करवाया। जिनसे दम करवाया उनका ये कहना था कि वो जो हॉस्टल है वहाँ का जो बाथरूम था वो आसेब ज़दा था, और जो कमरा था, जिस कमरे में मैं जो कमरा मुझे मिला था वो कमरा भी आसेब ज़दा था। उस मखलूक का वहाँ पर भी बसेरा था और बाथरूम में भी। इसीलिए वो बार बार मुझे अपना आप ज़ाहिर कर रही थी, क्योंकि मैं उसके कमरे में थी, उसकी जगह पर थी। मैंने उसके बाद दोबारा उस हॉस्टल में मैं नहीं गई। फिर जिस तरह मेरा कॉलेज था वहाँ पर कॉलेज की बैक साइड पर एक और हॉस्टल था। वो छोटा सा था, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे घर होता है। किसी ने घर में ही हॉस्टल बनाया हुआ था, प्राइवेट हॉस्टल था। वहाँ पर हम लोग एक कमरे में 5-5 लड़कियाँ थी। वहाँ पर मुझे डर नहीं लगता था। वहाँ पर फिर मैं गई। वहाँ पर मैंने लाहौर में 4 साल अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन जो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहा उस हॉस्टल का, जहाँ पर मैं पहली दफ़ा गई थी, वो बाथरूम, वो रूम, वो हैपनिंग, वो हॉरर स्टोरी जो मेरी लाइफ की है, मैं कभी नहीं भुला सकती। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हिना आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheermik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई हॉरर स्टोरी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।